जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पूरे एक दिन और रात के बाद जाकर राज ठाकरे जागे हैं और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लंबा सा पोस्ट किया है। बीएमसी चुनाव में 7 से 6 सीटें आ जाने के बाद अब उद्धव राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये पैसे, पावर और शिवसेना की लड़ाई थी और ये लड़ाई को जारी रखना है। मराठी हितों की बात करनी है, जो मराठियों के खिलाफ जाएगा हमें उसके खिलाफ बोलना है। अब ये सब बातें कर रहे हैं और हम उठेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने कर दिया है, लेकिन राज ठाकरे जो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी के अंदर नहीं चल रहा है। उनकी पार्टी जो इस वक्त हारा हुआ, निराश और धोखा खाया हुआ महसूस कर रही है। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता इस वक्त मनसे में अब ये बात जोर शोर से उठ रही है और बात राज ठाकरे तक भी गई है कि आखिर हमारी पार्टी का क्या होने वाला है और हमें किस तरह से यूबीटी के साथ आकर जबरदस्त नुकसान हुआ है। राज ठाकरे की पार्टी जहां पिछली बार 7 सीटें लाई थी, वो 6 सीटें लाई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पिछली बार लाई थी 84, इस बार कम से कम 65 सीटें लाई है। तो इन्होंने बीएमसी हाथ से तो चला गया, लेकिन कुछ सम्मानजनक सीटें इन्होंने पा ली। कांग्रेस 31 में से पिछली बार 31 लाई थी, इस बार 24 लाई है, तो उसने भी कुछ सम्मानजनक चीजें पा ली। यहाँ एआईएमआईएम मसूदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 8 सीटें ले आई, 2 से 8 पर आ गई, जो लड़ती ही कुछ सीमित एरिया में है। लेकिन मनसे का क्या हुआ? मनसे इन सब के बीच कहाँ ठहरती है? ना तो सीटें मिली है, ना इज्जत बची है, कोई सम्मानजनक हार भी तुम्हारी नहीं हुई और तुमने गठबंधन करके तुष्टीकरण का कलंक भी ले लिया। अब यहाँ पर बात होने लगी है कि यहाँ यूबीटी से मिला है धोखा, कि शिवसेना को तो हमारा फायदा मिल गया। यहाँ उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं थी कि वो बिना गठबंधन के ये चुनाव लड़ पाते, उन्हें कोई तो चाहिए था, कांग्रेस तैयार नहीं थी और कांग्रेस की वजह सिर्फ मनसे नहीं थी। कांग्रेस इस बार पूरी तरह से उसका टारगेट था कि मुस्लिम वोट उसे मिले, ना कि इनके वोट यूबीटी को चले जाएं। तो इनको कोई ना कोई तो चाहिए था, तो मनसे ले ली साथ में। अब मनसे ने भी सोचा कि हमें फायदा होगा, लेकिन हुआ क्या कि यूबीटी का वोट मनसे में गया ही नहीं। बात यही हो रही है कि क्या कुछ अंदर खाने किया गया कि मनसे को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला शिवसेना यूबीटी का, जो कि मनसे के सपोर्टर्स ने यूबीटी को दिया। क्या राज ठाकरे को पूरी तरह से, राज ठाकरे जो चुनौती बन सकते हैं कभी शिंदे की तरह, उन्हें पूरी तरह से हटाने की, उनकी पार्टी को मिटाने की कोशिश थी कि एक बार साथ लाओ और फिर पूरी तरह से डुबा दो, कि अब तो गठबंधन भी करके देख लिया। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि यूबीटी की तरफ से उन्हें सीटें कम मिली, ऐसी सीटें मिली होंगी जो खराब सीटें हैं, बेकाम सीटें हैं। राज ठाकरे भी ऐसा तो है नहीं कि नए नए हैं राजनीति में, और ऊपर से वो उनका तो ज्यादातर वो जो चुनाव है उनका बीएमसी पर फोकस रहता है, 28 सीटें एक बार जीत कर आए, तो उनको तो पता है कि कहां से सीटें लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो उन्होंने क्यों नहीं ली? अब इनके जो नेता छोड़कर गए वो तो यही कह रहे हैं कि इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। राज ठाकरे ने मराठी वोटर्स वाली सीटें उन्होंने दे दी है उद्धव ठाकरे को। तो ये सब तो इनकी पार्टी के लोगों का कहना है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने नासमझी में किया, इन्हें पता नहीं था, वो तो नहीं हो सकता। तो ये तर्क तो राज ठाकरे नहीं दे सकते कि हमें तो जी हारने वाली सीटें दी थी। आप भी 53 सीटों पर लड़े थे और 53 में से 6 सीटें लेकर आए हैं। आपके पास इस वक्त ना तो अब विचारधारा बची है, ना तो आपके पास पार्टी बची है। अब सोशल मीडिया पे आप कह ले कि हम लड़े, जीते, और दूसरी बात यह आपके कई करीबी नेता दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। तो इस वक्त बंटाधार है इनकी पार्टी का। तो अब इनके नेता कार्यकर्ताएं आगे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और राज ठाकरे भी सोच रहे हैं। जो इनका करीबी ग्रुप है, संदीप देशपांडे हैं और इनके जो और करीबी नेता हैं जो अब बचे हुए हैं इसमें, उनका भी यही कहना है कि अब रास्ता खोजना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ रहना तो अब सुसाइडल, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ रहना तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और उद्धव ठाकरे देखिए आगे चल के इन्हें साथ रखने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि इनकी जो है शुरुआत ही लड़ाई से हुई है, स्प्लिट हुआ है, झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बयान दिए हैं इन्होंने। और जब भी कांग्रेस साथ आएगी तो मनसे को साइड कर देंगे अब उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनको कांग्रेस से ज्यादा फायदा है। कांग्रेस के साथ शरद पवार भी आते हैं, विधानसभा में तो वो मनसे को पूछने वाले नहीं है राज ठाकरे को, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पहले ही सीटें कम होती है तो मनसे के साथ क्यों बांटे, और कुछ अपने सहयोग से या कांग्रेस के या शरद पवार के सहयोग से मनसे को थोड़ा मजबूत क्यों करें। तो आगे तो पूछने वाले हैं नहीं उद्धव ठाकरे मनसे को, तो हम मनसे क्या करें? अब ये 6 कॉर्पोरेटर लेकर कर क्या लोगे बीएमसी में, और उसमें भी अगर आप सत्ताधारी पार्टी से लड़ते रहोगे
तो आगे देखिए होने वाला ये है कि मनसे ने वापस घर वापसी कर ही लेनी है। घर वापसी से मतलब है कि राज ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस से बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छी नजदीकी है दोनों के बीच में। आपने कैंपेन में भी देखा होगा कि राज ठाकरे उनके खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जिस तरह के वन्ना मलाई के खिलाफ बोल गए, जो उन्होंने गाली दी और जिसको लेकर उनका बहुत विरोध भी हुआ, या वो शिंदे के खिलाफ या दूसरे नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन फडणवीस पर सीधा सीधा अटैक उन्होंने नहीं किया। जो उनके हिंदू होने, नागपुर के होने की बात थी वो उठाई थी उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि राज ठाकरे और फडणवीस के बीच में बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। हमेशा फडणवीस इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी तरह बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन पहले तो जो संयुक्त शिवसेना थी वो आड़े आती थी, क्योंकि उसके साथ गठबंधन था और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे तो साथ आ नहीं सकते थे। उसके बाद बात आ गई शिंदे जो है रास्ते में रोड़ा बन गए कि शिंदे मनसे को स्वीकार नहीं करेंगे, और फिर इतनी जगह भी नहीं होती है गठबंधन में। अब एनसीपी भी है, जीत पवार हैं, शिंदे हैं, तो इतनी 288 सीटें होती हैं तो कितनी सीटें किसको देंगे, तो इसीलिए जगह भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने देखिए विधानसभा में सपोर्ट किया था अमित ठाकरे को, जब शिंदे वहां पर उम्मीदवार पीछे लेने को तैयार नहीं थे, और देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि हमें अमित ठाकरे के खिलाफ, माहिम में अमित ठाकरे वहां से चुनाव लड़ रहे थे, हमें नहीं लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए, तो शिंदे साथ नहीं थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि हमारे कार्यकर्ता अमित ठाकरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, ना तो शिंदे के साथ रहेंगे ना अमित ठाकरे के साथ रहेंगे। तो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था जो दे सकते थे। अब वो जबरदस्ती तो शिंदे से वापस नहीं ले जा सकते थे उम्मीदवार। तो राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक लंबे समय से अच्छा संबंध है, और उन संबंधों के कारण बीजेपी के साथ भी अच्छा संबंध रहा है, हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने रास्ता बदल के तुष्टीकरण वाले नेता के साथ आ गए, तो स्थितियां भी इनकी बदल गई। पर अब वापसी की चर्चा चल रही है कि धीरे धीरे, अब एकदम से तो नहीं होता है कि आज नतीजा आया और कल जो है बयान बदल लिया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा विरोधी होगा, उसके बाद फिर हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट करेंगे। अभी मराठी कह रहे हैं, अभी बिहार की बात कर रहे हैं, जो सीटें मिली उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये तो एक शुरुआती प्रतिक्रिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, कोई हिंदुत्व का मुद्दा खोजेंगे, जैसे अभी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बात चल रही है, और जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि एआई का इस्तेमाल होगा, निकाला जाएगा, डिटेंशन सेंटर बन रहा है, या कोई भी मुद्दा ऐसा खोजेंगे। जब हिंदुत्व की बात होगी तो राज ठाकरे जोर शोर से हिंदुत्व की बात करने लगेंगे, फिर वही अपना भगवा वस्त्र में नजर आने लगेंगे, और धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे मुद्दे से, और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से दूरी बनाएंगे। फिर मेयर का चुनाव आने वाला है, अभी मेयर चुनेगी बीजेपी। हालांकि बीजेपी और शिंदे के पास मिलाकर बहुमत है, बीजेपी को 89 सीटें मिली है और शिंदे के पास इस वक्त 29 सीटें हैं, तो बहुमत इन दोनों के पास है। लेकिन फिर भी ये आने वाले समय में भाजपा के मेयर को सपोर्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह होती है, देखिए आप ये लेकर नहीं चल सकते साथ में कि हम लड़ेंगे और फिर हम जो है सहयोग भी पालेंगे, क्योंकि आपको भी मेयर का हर चीज के सैंक्शन चाहिए होगा, फंड चाहिए होता है, मदद चाहिए होती है, तो लड़ते भिड़ते रहने से नहीं होता है। अब तो चुनाव खत्म होने के बाद बड़े बड़े मुद्दों में सब समझते हैं कि सामने से कोई सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मुद्दों पर आप चुप्पी साध ले, कुछ मुद्दों पर आप ये जबरदस्ती का विरोध ना करें, कुछ मुद्दों पर आप सहयोग भी कर दें, और साथ ही संबंधों को बेहतर रखें, एक दूसरे के खिलाफ जहर ना उगले। तो इसमें जो है बेहतर रहता है, आपको सहयोग भी मिलता है, आप भी सहयोग करते हैं। तो ये यही कोशिश करेंगे कि हमारे जो 6 इस वक्त कॉर्पोरेटर आए हैं, कम से कम उनको अपने कामकाज में दिक्कत ना हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राह चलेंगे तो उद्धव ठाकरे तो उनका तो हाल ये है कि वो वापसी चाहते तो हैं बीजेपी के साथ, लेकिन शिंदे के कारण कर नहीं सकते। बीजेपी शिंदे को छोड़ नहीं सकती और कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है छोड़ने की। तो इसलिए ये उद्धव ठाकरे के साथ पड़े रह गए तो फिर तो और बर्बाद होंगे, और ये देख चुके हैं। इसीलिए अब इनके खेमे में पहले भी विरोधी आवाजें तो थी कि उद्धव ठाकरे के साथ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी प्रतिद्वंदिता, इस तरह की दुश्मनी रही है, इस तरह के बयान आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं कि अब अगर आप साथ दिख भी जाएंगे तो ये साफ नजर आ जाएगा कि ये कोई प्यार नहीं उमड़ा है, ये राजनीतिक मजबूरी उमड़ी है जिसके कारण आप साथ आए हैं। और अगर ये राजनीतिक से इस
मजबूरी से साथ आने से कुछ फायदा होगा तो साथ रहेंगे, वरना तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसीलिए आपके कार्यकर्ता भी सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके साथ भी ये समस्या थी कि आपने यूबीटी को क्यों दे दिया, आज यूबीटी को दे दिया, कल को अलग हो गए तो वो सीट तो यूबीटी की रह जाएगी। तो ये समस्या इनकी पार्टी में आ रही थी कि हम मजबूत से ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। तो इस गठबंधन को छवि खराब करने वाला भी माना, लेकिन राज ठाकरे माने नहीं। उन्हें लगा कि कुछ फायदा मिलेगा साथ आने से। जो शिवसेना 3 हिस्सों में बटी हुई है, यूबीटी और उससे पहले मनसे और फिर शिंदे के पास बटी हुई है, उसमें से 2 शिवसेनाएं अगर साथ आ जाएंगी तो हमें कम से कम एक तो ठाकरे समर्थन का वोट मिल जाएगा, जिनका भी ठाकरे परिवार से कुछ लगाव बचा है, कुछ निष्ठा बची है, वो साथ में दे देंगे वोट, और साथ ही हमें वहां से शिवसेना का एकजुट वोट मिल जाएगा। पर वोट मिला तो सही, लेकिन वो गया उद्धव ठाकरे के पास। उन्होंने भी हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन कुछ इज्जत बचा ली है। राज ठाकरे की वो इज्जत भी, उनकी पार्टी की वो इज्जत भी चली गई है और वो 7 से खिसककर 6 पर आ गए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में राज ठाकरे की पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद को देख रहे हैं। राज ठाकरे के साथ यही बातचीत चल रही है कि हमें क्या फायदा हुआ, और आगे आप इनके साथ रहकर जो विधानसभा से बाहर, लोकसभा से बाहर, बीएमसी से बाहर बैठे हैं, अब उनके साथ रहकर क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि पुराने संबंधों को और अच्छा किया जाए, पुराने संबंधों को फिर से जिंदा किया जाए और वापसी की जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।